हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2B है, कंसीडर ए इक्वल टू 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 एंड पार्शियल ऑर्डर लेस देन इक्वल टू ऑफ डिविजिबिलिटी ऑन द सेट डिफाइंड एज ए लेस देन इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। लेट बी बराबर पी एस वेयर एस इक्वल टू ई एफ एंड जी बी द पोसेट विद द पार्शियल ऑर्डर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू डैश बेसिकली डिफाइंड एज यू लेस देन इक्वल टू पार्शियल ऑर्डर है लेस देन इक्वल टू बी इफ यू इज सबसेट ऑफ बी वेयर यू एंड बी बिलोंग्स टू बी सो दैट ए जो हमारे पास सेट है पोसेट एंड बी जो पोसेट है दोनों ही आइसोमॉर्फिक है। ये पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बेसिकली हमारे पास गिवन है ए इक्वल टू 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास। और रिलेशन कौन सा दिया हुआ है हमारे पास? रिलेशन है कि हमारे पास रिलेशन ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी, ठीक है। ये है हमारे पास, यानी ए जो है वो बी को डिवाइड करता है, तो ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पोसेट, सेकंड पोसेट, ठीक है, बी इक्वल टू पी एस, ठीक है, जहाँ पे एस इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास ई एफ एंड जी, ठीक है। और जहाँ पे ऑर्डर जो है हमारे पास बेसिकली रिलेशन या ऑर्डर इंक्लूजन जो है हमारे पास u लेस देन इक्वल टू बी डैश, सॉरी u लेस देन इक्वल टू बी लेस देन डैश बेसिकली एंड v इफ एंड ओनली इफ u इज सबसेट ऑफ v, ठीक है। अब हमें शो करना है कि हमारे पास a विथ लेस देन इक्वल टू, ठीक है, एंड b विद पार्शियल ऑर्डर फैक्टर, ठीक है। ये जो है हमारे पास आइसोमॉर्फिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें शो करना है। अब इसको हम और समझते हैं। बेसिकली हमारे पास अगर हम 30 के फैक्टर देखें, क्योंकि लास्ट फैक्टर जो 30 था, जो कि हमारे पास गिवन भी है 1 2 3 5 6 10 15 एंड 13, ठीक है। तो अगर देखें तो बेसिकली 1 के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई प्राइम नहीं है, बेसिकली कोई प्राइम फैक्टर नहीं है इसका, नो प्राइम फैक्टर, ऑटोमेटिकली प्राइम है ना, नो प्राइम फैक्टर, ठीक है। 1 के लिए अगर देखें तो बेसिकली ये खुद ही प्राइम है ना, तो इसके लिए तो हमें, ठीक है। सिमिलरली 2 3 5, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 5 के लिए भी, ठीक है, ये हो गया। बट 6 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 6 के लिए आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 3, ठीक है। 10 के लिए आ जाएगा 2.5, 15 के लिए आ जाएगा हमारे पास 3.5 एंड 30 के लिए आ जाएगा 2.3.5, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कैन बी जनरेटेड बाय 3 प्राइम, ठीक है, एंड 2 3 एंड 5, ठीक है, 2 3 एंड 5 से जनरेट किए जा सकते हैं। तो अब इस हमारे पास अब जो सबसेट था ए सबसेट, उससे हम मैपिंग बनाते हैं, ठीक है। तो मैपिंग बाय सबसेट, ठीक है स्टूडेंट, मैपिंग बनाते हैं सबसेट के लिए। तो देखो एस इक्वल टू हमारे पास बेसिकली ई एफ जी गिवन था, ठीक है।
एंड ई 2 को इंडिकेट कर रहा है, एफ एंड बेसिकली 3 को इंडिकेट कर रहा है, एंड जी जो है वो 5 को। ठीक है, नाउ अब हम डिफाइन करते हैं मैपिंग 5 फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा 5A, ठीक है। अब ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट के सबसेट बन जाएंगे। देखो ये हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5, सॉरी 4 तो है ही नहीं इसमें, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, उसके बाद 5 6 10 15 एंड 30, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स 1 जो है वो उसको हम दे सकते हैं 5 एम्प्टी, ठीक है। ये हो गया ई सेट, ये हो गया एफ सेट, ये हो गया जी, ठीक है। ये हो गया आपके पास 2 इंटू 3 बेसिकली ई डॉट ई एंड एफ सेट, ठीक, ई एंड एफ एलिमेंट हो गए, ठीक है। एंड इसके लिए ई एंड जी 15 के लिए हो जाएगा हमारे पास एफ एंड जी, एंड 30 के लिए हो जाएगा ई एफ एंड जी, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें शो करना है कि ये जो है हमारे पास बाइजेक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें, ठीक है, तो बाइजेक्शन देखने के लिए देखो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। ए आपने लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ए ये हो गया ना, ये ए हो गया, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। हैव, देखो एलिमेंट ए के लिए एक यूनिक सबसेट है, हैव आ यूनिक सबसेट। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा सबसेट मिल रहे हो, ठीक है, ठीक है। एंड फॉर एवरी सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सबसेट ऑफ बी इट हैव यूनिक डिवीजर। देखो अगर कोई भी सबसेट ले लो तो हमारे पास यहाँ पे भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हो गया यूनिक डिवीजर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास इट इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा था, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था कि ये एंड बी जो दो रिलेशन है वो आइसोमॉर्फिक पोसेट है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों ही हमारे पास क्या हो गए, यहाँ से 1 1 एंड ऑन टू हैं, तो यहाँ से मैं इसको आइसोमॉर्फिक कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो गए, 1 1 ऑन टू इम्प्लाइज आइसोमॉर्फिक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू।